हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पीडी साइंस का क्वेश्चन, जो कि लगभग 400 से 500 क्वेश्चन है। तो ये ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ साथ आप जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सब क्लियर होने की यहाँ पर अच्छी से अच्छी यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आया गया है, जो कि बार बार एग्जाम में बार बार पूछा जाता है स्पीडी साइंस से। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, ताकि आपको इस तरह का स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। चलिए, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा पौधा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है। तो देखिए, वह पौधा क्लोरेला है जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन श्वसन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है। तो देखिए, प्लेग की बीमारी जो है पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु के द्वारा फैलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। तो देखिए, केंद्रक को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो देखिए, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जो है रक्त को थक्का बनाने में करता है। क्या? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। ठीक है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो देखिए, पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री स्प्रिंग घड़ी का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं। तो देखिए, किरचॉफ का जो नियम है वो बताता है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो देखिए, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है वो ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है। तो देखिए, संयोजी ऊतक जो कनेक्टिव टिश्यू है वो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है। तो देखिए, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संवहन जो होता है वो प्लाज्मा के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं। तो देखिए, जो हृदय से शरीर की ओर ले जाता है रक्तवाहिनी उसको धमनी बोलते हैं, आर्टरी। ठीक है, और जो शरीर से हृदय की ओर ले जाता है उसको बोलते हैं सीरा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग क्या है। तो देखिए, टीटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग जो है तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है। तो देखिए, शैवाल ईस्ट और अमीबा में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एमीटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, कांच को सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है। तो देखिए, नाखून और बालों में जो ऊतक उगता है उससे कहते हैं क्रेटिनोफिलिक। क्रेटिनोफिलिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है। तो देखिए, जर्मन सिल्वर जो है जास्ता एवं निकिल का मिश्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइड को बेवकूफ़ों के यानी फुल गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है। तो देखिए, एक एंगस्ट्रम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है। तो देखिए, डिहाइड्रेशन में सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। ठीक है, E = MC² को किसने प्रतिपादित किया है। ठीक है, तो देखिए, E = MC² को प्रतिपादित किए हैं आइंस्टीन ने। ठीक है, आइंस्टीन ने। ठीक है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ब्रिक किडनी की कार्यात्मक एवं इकाई है। तो ब्रिक जो है कि ब्रिक यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी है। तो नेफ्रॉन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है। तो देखिए, शराबी व्यक्ति में विटामिन सी की कमी हो जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है। तो देखिए कवक में संचित भोजन जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए ज्वालामुखी पर्वतों में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है। तो देखिए भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर जो है वो अप्सरा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है। तो कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक जो होता है वो अर्ग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैस हॉल किसका मिश्रण होता है। तो देखिए पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर उतारा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल को अनुपात को क्या कहते हैं। तो देखिए वायुयान और ध्वनि के चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक संख्या कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में व्यक्तियों का अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो देखिए समतल दर्पण में एक व्यक्ति का अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम दर्पण की लंबाई जो होना चाहिए वो व्यक्ति के लंबाई से आधी होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है। तो देखिए समुद्र की दूरी मापने की इकाई जो है वो नॉटिकल मील है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सामान्य यंत्र की सहायता से प्रसर्व तरंगें उत्पन्न की जा सकती है। तो देखिए सोनार की सहायता से प्रसर्व तरंगें उत्पन्न की जा सकती है। ठीक। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए लैंगरहैंस द्वीप जो है वो अग्नाशय में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाला अश्रु गैस क्या होती है। तो देखिए जो पुलिस अश्रु गैस का उपयोग करते हैं भीड़ को तितर बितर करने में भगाने में वो अमोनिया गैस का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्का किस धातु का बना होता है। तो सिक्का जो है तांबा एवं टीन का मिश्रण होता है, जो कि तांबा 88% होता है और टीन 12% होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है। तो देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है कि पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। ठीक है। पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है। तो देखिए लीवर में भविष्य के लिए जो विटामिन रहता है वो विटामिन ए रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंडिला किसका मात्रक है। तो देखिए कैंडिला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। क्या होता है? कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए ग्रहों की गति के नियम को प्रतिपादन जो किया था वो केपलर ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन का बुलबुला किन कारण से रंगीन दिखाई देता है। तो देखिए साबुन का जो बुलबुला है वो व्यक्तिकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है। तो पोटेशियम परमैंगनेट को लाल द्रव के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो देखिए मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो है वो है टॉयलिन। क्या है? टॉयलिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो देखिए चाबी घड़ी भरी ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है। तो देखिए केशिकत्व क्रिया के कारण जो है तेल ऊपर उठता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। तो देखिए ध्वनि की चाल जो होती है अधिकतम इस्पात में होती है। ठीक है। इस्पात में सबसे ज़्यादा होती है चाल। ठीक है। सोनार अधिकांश किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो नौ संचालकों के द्वारा सोनार का यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए संतान के निर्धारण के लिए पुरुष का गुणसूत्र सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो देखिए महासागर में कोई वस्तु डूबा हुआ है तो उसको पता लगाने के लिए सोनार का यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का पता लगाने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। ईईजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में
ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो देखिए शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति जो होती है लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? तो बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम है N5N1। ठीक है, N5N1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो देखिए बकरी का तापमान होता है जो कि 39 यानी 39 डिग्री सेल्सियस होता है। बकरी का तापमान सबसे ज़्यादा होता है 39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है? तो देखिए विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो है आंवला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है? तो देखिए मानव शरीर में गुर्दा का जो कार्य है वो शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है? तो देखिए राइबोसोम का जो भूमिगत प्रारूप है वो है तना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक की टीका का आविष्कार किसने किया है? तो देखिए चेचक की टीका का आविष्कार जो किया है एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है? तो देखिए शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे लंबी अस्थि क्या है? तो देखिए जांघ की हड्डी यानी फीमर सबसे लंबी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है? तो देखिए शरीर में सबसे मजबूत जबड़े की हड्डी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो देखिए हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खून का रंग लाल होता है? तो खून का जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन यौगिक है? तो देखिए हीमोग्लोबिन जो यौगिक है वो प्रोटीन का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है? तो देखिए लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है? देखिए रुधिर को जो थक्का जमने में सहायक होता है वो विटामिन के होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर का तरल भाग है? तो देखिए रुधिर का तरल भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है? तो देखिए वो जो रक्त है वो सर्वदाता है मतलब सभी को रक्त देगा। ठीक है, ये भी जो है सर्वग्राही है मतलब सभी ग्रुप से ये भी जो है वो लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त का उत्पन्न होता है? तो पित्त का जो उत्पन्न होता है यकृत से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? तो देखिए स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। ठीक है, रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है तो किडनी, ठीक है, यानी ब्रिक अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तो देखिए शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोफोबिया संबंधित है? तो देखिए हाइड्रोफोबिया जो है कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरोलॉजी संबंधित है? तो देखिए वायरोलॉजी जो है विषाणुओं के अध्ययन से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खून थक्का नहीं जमता? तो देखिए हीमोफीलिया रोग में जो है खून थक्का नहीं जमता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोमा ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है? तो देखिए ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग जो है आँख से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम परजीवी है? तो देखिए प्लाज्मोडियम जो परजीवी है वो मलेरिया रोग का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रोजीट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो पोजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़ों के रूपांतर का उदाहरण है? तो जड़ का जो रूपांतर है वो मूली है, गाजर है और शकरकंद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तने के रूपांतर का उदाहरण है? ठीक है, तो तने का रूपांतर आलू है, अदरक है, प्याज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो देखिए पालक के पत्तों में लौह की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है? तो देखिए स्वस्थ शरीर में खून की जो मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवकों का अध्ययन कहलाता है? तो देखिए कवकों का जो अध्ययन है वो कहलाता है माइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है? तो देखिए हड्डियों में मुख्यतः जो पाया जाता है वो कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो मानव में गुणसूत्र 46 होते हैं यानी 23 जोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है? तो देखिए रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन शरीर में बनती है? तो देखिए इंसुलिन जो है अग्नाशय के द्वारा बनती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। तो देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वंशानुगत रोग है। तो देखिए दो वंशानुगत जो रोग है वो है वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। क्या है? वर्णांधता और हीमोफीलिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियाँ सांस लेती है। तो मछलियाँ जो सांस लेती है वो गिल्स के द्वारा लेती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो देखिए विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो है गाजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जठर रस में पाया जाता है। तो देखिए जठर रस में जो पाया जाता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो देखिए लाइकेन में जो सहजीवी मौजूद होते हैं वो कवक और शैवाल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो देखिए लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो है वो टाइलिन है। क्या है? टाइलिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है। तो हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व जो है लोहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन होता है। तो देखिए प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भोपाल गैस कांड यानी 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था, उसमें क्या रिसाव हुआ था? तो देखिए मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। तो देखिए काला हीरा जो कहते हैं वो कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। तो स्टेपिस यानी कान की हड्डी शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। तो देखिए एड्रिनल हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होती है लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो देखिए आत्महत्या की जो थैली कहलाता है वो लाइसोसोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस है। तो देखिए ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण जो होता है वो पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है, एलपीजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। तो देखिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए और आरएनए है। तो डीएनए और आरएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो देखिए मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से या 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 310 केल्विन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। तो देखिए पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है मनुष्य का लिंग निर्धारण, न कि स्त्री के क्रोमोसोम पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व है। तो देखिए शरीर का सबसे कठोर तत्व जो है एनामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। देखिए संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है। तो देखिए खोपड़ी में कुल 8 अस्थियां होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है। तो देखिए जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हरगोविंद खुराना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प है। तो बुल्फिया जो है संसार का सबसे छोटा पुष्प है, ठीक है। नेक्स्ट है पुरुष जीन संगठन होता है। तो देखिए XY संगठन होता है जीन का, ठीक है, पुरुष का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो मिलता है वो जल से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस होती है। देखिए CO2 जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक गैस है, ठीक है। देखिए मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन के कमी के कारण होता है मधुमेह रोग, ठीक है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो देखिए पत्ती जो है पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्नाइटिस एक रोग है। तो कार्नक्राइटिस जो रोग है वो कृत्रिम हृदय का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है। तो देखिए 22+Y पाता है पिता से क्रोमोसोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा होगा। तो देखिए वस्तु की चाल आधी कर दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी का मान होता है। तो देखिए जी का मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी का मान विषुवत रेखा पर होता है। तो देखिए जी का मान जो होता है विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी का मान ध्रुव पर होता है। तो देखिए जी का मान जो है ध्रुव पर महत्तम होता है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो है वो घटता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान जो है
वो कम हो जाता है, ठीक है। और पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। यानी घूर्णन गति बढ़ाएंगे तो जी का मान कम होगा और पृथ्वी का घूर्णन गति घटेगा तो जी का मान बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, ठीक है। देखिए पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है, तो देखिए पृथ्वी के लिए पलायन वेग का जो मान होता है 11.2 यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है, तो देखिए सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है, तो देखिए चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान जो होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो देखिए पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, तो देखिए वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है, ठीक है। धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि जब दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है वो घट जाता है, इसलिए बर्फ का टुकड़ा आपस में चिपक जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का घनत्व होता है, तो देखिए शुद्ध जल का जो घनत्व होता है वो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ ग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ का घनत्व होता है, तो देखिए बर्फ का घनत्व जो होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो द्रव का घनत्व जब अधिक होगा तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली में कम चढ़ता है, ठीक है। द्रव का घनत्व अगर बढ़ जाएगा तो केशिका नली में कम चढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है, तो देखिए ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है, ठीक है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है, तो घट जाती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होती है, देखिए ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है, तो देखिए जब आंधी आता है तो छप्पर उड़ जाता है, तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा ही मात्रक है, तो देखिए यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का विभा क्या होता है, तो देखिए यंग प्रत्यास्था गुणांक का विभा जो होता है ml के पावर -1 t के पावर 2 होता है, ठीक है। क्या होता है, ml के पावर -1 और t के पावर 2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो इसका आवर्तकाल घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या रहेगा, अपवर्तित रहेगा, ठीक है। देखिए वायु में ध्वनि तरंगे होती है, तो देखिए ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है, हम बताए थे आपको कि ध से ध्वनि और धैर्य मतलब अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य ध इसमें भी है ध इसमें भी है, ठीक है। और प्रकाश अनुप्रस्थ होता है, प्रकाश में भी प्र और प्रस्थ में भी प्र, ठीक है। तो ध्वनि अनुदैर्घ्य और प्रकाश अनुप्रस्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है, तो ध्वनि का सबसे वेग ज़्यादा होता है इस्पात में यानी ठोस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसर्व तरंगे की आवृत्ति होती है, तो देखिए प्रसर्व तरंगे की आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपसर्व तरंगे की आवृत्ति होती है, तो देखिए अपसर्व तरंगे की आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 17 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है, तो गैस में सबसे कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से क्या होता है, तो घटता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है कितना, तो देखिए 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4200 जूल, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट में लिखा गया है कि 4.2 × 10⁻²⁰
जूल, ठीक है। तो 4200 जूल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। तो देखिए मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे का सामान्य ताप कितना होता है। तो देखिए कमरे का सामान्य ताप 27 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर अगर फ़ारेनहाइट में आप चेंज करेंगे तो 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है। तो देखिए विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक। गुप्त ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। तो देखिए केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। झरना से जब जल गिरता है ऊपर से तो उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। तो देखिए सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य जो ताप होता है वो 273 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत केतली में पानी किस कारण से गर्म होता है। तो देखिए केतली में पानी जो है वो संवहन के कारण गर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है तो क्या उष्मीय विकिरण को मापता है बोलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं तो क्या ऊर्ध्वापातन, क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है क्या कहलाता है, तो गलनांक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसे क्या कहते हैं, तो क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं क्या, तो वाष्पन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट का है कि ठोस से द्रव पदार्थ में अवस्था में परिवर्तन को कहते हैं जब ठोस से द्रव में चेंज होता है तो उसको गलन कहते हैं, क्या कहते हैं, गलन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती। देखिए क्योंकि वाष्पीकरण के कारण दर तेजी होती है इसलिए ओस नहीं बनती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं तो क्या ऊर्ध्वापातन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ का गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। तो देखिए बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा का मान जो होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है तो 536 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, ठीक है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी पर ग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है। तो थर्मोस्टेट का जो कार्य होता है एक समान तापमान बनाए रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। हम बताए थे कि प्र से प्रकाश और प्रस्थ अनुप्रस्थ। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ है और जो ध्वनि है वो अनुदैर्ध्य है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का तरंग प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, तो हाइगेंस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया, तो मैक्सवेल ने बताया था कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, तो ग्रेमाल्डी ने दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया। तो देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या 18 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं। तो देखिए खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को धातु कर्म कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणनीति धातु कहा जाता है। तो देखिए टाइटेनियम को रणनीति धातु कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्ध को कहते हैं। तो देखिए अयस्क में उपस्थित अशुद्ध को कहते हैं गैंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ क्या कहलाता है, तो फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ कहलाता है तो धातुमल, ठीक है।
नेक्स्ट है कि हॉर्न सिल्वर अयस्क है। तो देखिए हॉर्न सिल्वर जो है चांदी का अयस्क है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हेवी स्पार अयस्क है। तो देखिए हेवी स्पार जो है बेरियम का अयस्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है। तो देखिए मैग्नीशियम जो है वो नाइट्रोजन में जलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है। तो देखिए लोहे में जब जंग लगता है तो फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे का शुद्धतम रूप है। तो देखिए लोहे का जो शुद्धतम रूप है वो पीटवा लोहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। तो देखिए Fe2 जो है वो झूठा सोना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं। तो देखिए गंधक को तांबा का शत्रु कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो अर्जेंटाइट से किया जाता है, ठीक है, चांदी का निष्कर्षण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है। तो देखिए हॉलमार्क का चिन्ह जो है स्वर्ण आभूषणों पर लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है। तो देखिए बेवकूफ़ों को सोना के नाम से जाना जाता है पाइराइट्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना होता है। तो देखिए शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है। तो देखिए जब 18 कैरेट मिश्रित में रहता है सोना तो 75% शुद्ध रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचायक बैटरी में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए संचायक बैटरी में सीसा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। तो देखिए थोरियम जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है। तो देखिए ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसायनों का सम्राट कहा जाता है। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीलियम के खोजकर्ता है। तो देखिए हीलियम के खोजकर्ता जो है वो लोकेयर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीलियम के नाभिक में होते हैं। तो देखिए हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भर जाती है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पेट्रोल मिश्रण है। तो देखिए पेट्रोल जो है वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है। तो देखिए पैराफिन मोम है, वाक्स जो पैराफिन मोम है, ठीक है, पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर सॉस में पाया जाता है। तो देखिए टमाटर सॉस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो देखिए स्याही के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है। देखिए मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी जो है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है। तो एनिलीन जो है रबर उद्योग में बहुलता से प्रयोग होता है। देखिए पीवीसी का तात्पर्य क्या है। तो पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पी मतलब पॉली, वी मतलब विनाइल, सी मतलब क्लोराइड, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेनकोट बनाया जाता है। तो देखिए पॉलीकार्बोनेट से रेनकोट बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। तो देखिए रेयान जो है मानव निर्मित प्रथम रेशा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। तो देखिए नायलॉन बनाने के लिए जो कच्चा पदार्थ है वो है एडीपी कम्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल का तेल कहा जाता है। तो देखिए ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है। तो देखिए क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन साबुनीकरण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। तो देखिए अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। तो देखिए वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो है थियोफ्रेस्टस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है।
तो देखिए जंतुओं में फुट एंड माउथ रेग विषाणुओं के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो देखिए लाल सागर के लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो देखिए वृक्षों के छाल पर जो उगते हैं उन्हें कॉर्टिकोलस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो देखिए गोबर पर उगने वाले कवक क्रोपोफिलस कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल द्वारा परागण कहलाता है। तो देखिए जल द्वारा परागण हाइड्रोफिली कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। तो देखिए जड़ से प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू की पत्तियों में होता है। तो देखिए तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। तो देखिए सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो देखिए फोटोसिंथेसिस कहलाती है यानी प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। तो देखिए पायरुविक अम्ल में ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2,4-D क्या है। तो देखिए 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है। तो देखिए फफूंदी जो है पादप रोग का सबसे उत्तरदायी कारक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। तो देखिए हरे शैवाल के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू का कैंकर रोग होता है। तो देखिए जीवाणु से नींबू का कैंकर रोग हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नि निर्जा रोग संबंधित है। ठीक है। तो अग्नि निर्जा रोग जो संबंधित है वो सेव से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट जो है पत्ती का हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है। तो देखिए सागर जो है संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है और वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। ठीक है। ध्यान में रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो देखिए मछलियों से संबंधित अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाव का अध्ययन कहलाता है। तो घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रोमेटोलॉजी। क्या ट्रोमेटोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो देखिए जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। ठीक है। मानव की त्वचा सबसे छोटी होती है। देखिए तलवे पर जो होता है वो मानव की त्वचा सबसे छोटी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। तो देखिए डीएनए जो है वो आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया था। तो देखिए डार्विन ने योग्यता के उत्तरजीवी का प्रतिपादन किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है तो आंत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोवा है। तो देखिए एंटी अमीबा पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोवा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवाल एक है समुद्री जीव। क्या है प्रवाल एक समुद्री जीव है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है। तो स्पिग्नोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर एक मापक यंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है। तो देखिए सोते समय मनुष्य का रक्तचाप घटता है। ठीक है। देखिए दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है। तो देखिए दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो देखिए ऑक्सीजन का परिवहन जो है मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो देखिए AB में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। देखिए O में है जो दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट है कि किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो O में जो है कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो 31 जोड़ा तंत्रिका निकलती है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन नहीं क्रिया संपन्न होती है, श्वसन क्रिया संपन्न होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। पुरुषों में नसबंदी को कहा जाता है तो वेसेक्टोमी कहा जाता है, पुरुषों में नसबंदी को वेसेक्टोमी कहा जाता है, ठीक है। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है तो ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है, तो देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त दाब का नियंत्रण करता है, तो देखिए अधिवृक्क जो है वो रक्त दाब का नियंत्रण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है, तो देखिए जबड़ा जो है सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइरिस का कार्य है, तो देखिए आइरिस का कार्य जो है पुतली के आकार को नियंत्रित करना है, क्या है, पुतली के आकार को नियंत्रित करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वचा का रंग किसके कारण होता है, तो देखिए मेलानिन के कारण त्वचा का रंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो देखिए त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, तो देखिए त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन के कमी के कारण हृदय घात हो सकता है, तो B1 के कारण हृदय घात हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा किससे मापी जाती है, तो देखिए विद्युत धारा जो है अमीटर से मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, तो देखिए एक स्वस्थ मनुष्य के ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में बोलेंगे तो 310 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, कंप्यूटर वायरस क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है कि आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है, तो देखिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग जो होता है ट्यूमर के उपचार में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है, तो देखिए एक समान ताप बनाए रखने के लिए थर्मोस्टेट का कार्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है, तो देखिए हाइड्रोकार्बन विजन 2025 ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो देखिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के बहाव को किस में मापा जाता है, तो देखिए क्यूसेक में मापा जाता है, जल के बहाव को क्यूसेक में मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कठोरतम धातु कौन सा है, तो देखिए प्लैटिनम जो है सबसे कठोर धातु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो देखिए एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, तो देखिए यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोती के मुख्य अवयव क्या है, तो देखिए एरागोनाइट और कांचियोलिचिन जो है मोती के मुख्य अवयव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो देखिए ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक जो है वो पारा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा में क्या मिलाया जाता है, तो देखिए स्टेनलेस स्टील मिलाने के लिए लोहा में क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा का न्यूनतम संचालक होता है, तो देखिए शीशा जो है न्यूनतम संचालक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, तो देखिए आयोडीन जो है सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुयानों के टायर में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो देखिए वायुयान के टायर में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य में न्यूक्लियर ईंधन क्या होता है, तो देखिए हाइड्रोजन जो है वो न्यूक्लियर ईंधन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो देखिए हाइड्रोजन जो है सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल गैस में कौन सी वायु नहीं पाई जाती है, तो देखिए नोबेल गैस में जो है वो रेडॉन नहीं पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल वृष्टि का कारण है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्ल वृष्टि का कारण है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सभी जय यौगिक का अनिवार्य मूल्य तत्व है, तो देखिए कार्बन जो है जय यौगिक का मूल्य तत्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में जो बहुलक प्रयुक्त होता है वह है, तो वह पॉलिक कार्बोनेट्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वचालित इंजनों में हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है, तो मिथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसायन जो फल पकाने में सहायक करता है वो क्या है, तो ये इथेफॉन है, क्या है, इसको बोलते हैं एसिटिलीन या एथिलीन बोलते हैं, यहाँ पर गलत लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट है
शक्कर के किण्वन से बनता है? तो देखिए शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो बेंजोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ जो खाने की वस्तु के परीक्षण में प्रयुक्त होता है? तो सोडियम बेंजोएट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहद का प्रमुख घटक है? तो देखिए फ्रैक्टोस यानी फल शर्करा शहद के लिए प्रमुख घटक है, ठीक है, शहद का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन का युक्त हार्मोन है? तो देखिए थायरोक्सिन जो है आयोडीन युक्त हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, क्यों? तो लैक्टिक अम्ल के कारण, ठीक है। आज के क्वेश्चन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।